तो कहने का मकसद कुछ इस तरह से है कि कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मिसाल के तौर पे जैसे हम एक बिज़नेस रन करते हैं तो हम अपने जो करंटली जो आपके पोर्टफोलियो में जो आपके क्लाइंट्स होते हैं आप उनको क्या करते हैं लेके चलते हैं। ऑब्वियसली साथ लेके चलना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ शामिल होते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, कभी अपना लॉस करके भी उनको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो सेम इसी तरह से बैरियट हमने अभी डिफरेंट डील्स जो है ना वो दे दी, जैसे परसेंट 4 की डील दे दी, परसेंट 7 की डील दे दी। ठीक है, अब एक तरफ से बैरियर कह रहे मेरे पास लैंड नहीं है, हाँ। इफेक्टिव्स बहुत सारे मौजूद हैं जो कि बेचारे काफ़ी अरसे से तकाजा कर रहे हैं, रो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान इमाम बैरियर टाउन कराची से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। आज आपके साथ हाजिर हुआ हूँ एक नई अपडेट के साथ जो कि कन्फ्यूजन हुई हुई है सबके लिए। और जैसा कि आपके इल्म में हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब और हम इनसे प्रॉपर डिटेल्स भी ले रहे होते हैं और डिस्कशन करने का एक मकसद ये भी होता है तौसीफ़ साहब से कि आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर टाइमली हो जाएं। कैसे हैं तौसीफ़ साहब, खैरियत से? जी बिल्कुल शुक्र, तबीयत ठीक है? आप सुनाएं खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तो आज बैरियर टाउन कराची की करंट मार्केट के हवाले से ही डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो भी मैंने अपलोड की थी अपने चैनल पे, उस पर थोड़ी सी आप लोगों से मैंने गुफ्तगू की थी, कंप्लीट डिटेल नहीं आप तक पहुंचा सका था कि आया बैरियर टाउन कराची में करंट क्या मार्केट चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं और रेट्स नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं। तमाम चीज़ें डिस्कस करनी है तौसीफ़ साहब से और आप तक इंफॉर्मेशन भी पहुंचानी है कि रियलिटी बैरियर टाउन कराची में इस टाइम पे क्या चल रही है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली अपडेट आसानी से पहुंच सकें। तौसीफ़ साहब, बैरियर टाउन कराची के अंदर इस टाइम पे बड़ी वर्स्ट पोजीशन हुई है, समझ नहीं आ रहा। और जिस तरीके से हम लोग भी चीज़ों को देख रहे हैं टाइमली कि कुछ चीज़ें 8 महीने पहले कैसी थी और आज वो चीज़ें कैसी हैं, उन हवाले से तो काफ़ी चीज़ें जो है ना डिफरेंट नज़र आ रही हैं। अब डिफरेंस इन द सेंस के प्राइजेस के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी। तो आज आपने हमारे तमाम व्यूअर्स को बताना है कि ये प्राइसेस नीचे जाने की अहम वजह क्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है बैरियर टाउन कराची में जो अचानक से मार्केट नीचे जा रही है। और अव्वल और आपको तो पता ही है पॉलिटिक्स इश्यूज़ तो हैं ही, और अगर हम बैरियर टाउन कराची की मार्केट को लेके बात करें तो सिर्फ बैरियर की मार्केट नहीं, ऑल ओवर पाकिस्तान कारोबारी सिचुएशन आपके सामने ही है। तो आप क्या कहते हैं, हम बैरियर के हवाले से आज डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि ये इन वजूहात की वजह से ये मार्केट इस तरीके से नीचे जा रही है? ऐसे भी देखें, जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई कि पॉलिटिकल इश्यूज़, पाकिस्तान की सिचुएशन, इन्वेस्टर का ना होना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं पाकिस्तान के पूरे हर बिज़नेस के साथ चल रही हैं, पाकिस्तान के पूरे एक सेटअप के साथ चल रही हैं। और हमारी दुआ ये है कि अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द जो है ना सेट करें। तो कहने का मकसद कुछ इस तरह से है कि कुछ इश्यूज़ हैं जो कि मिसाल के तौर पे जैसे हम एक बिज़नेस रन करते हैं तो हम अपने जो करंटली जो आपके पोर्टफोलियो में जो आपके क्लाइंट्स होते हैं आप उनको क्या करते हैं लेके चलते हैं। ऑब्वियसली साथ लेके चलना पड़ता है क्योंकि वो ऑलरेडी आपके साथ अच्छे बुरे वक्त में आपके साथ शामिल होते हैं। अब हमें क्या करना पड़ता है, कभी अपना लॉस करके भी उनको अपने साथ लेके चलना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे। तो सेम इसी तरह से बैरियट हमने अभी डिफरेंट डील्स जो है ना वो दे दी, जैसे परसेंट 4 की डील दे दी, परसेंट 7 की डील दे दी। ठीक है, अब एक तरफ से बैरियर कह रहे मेरे पास लैंड नहीं है, हाँ। इफेक्टिव्स बहुत सारे मौजूद हैं जो कि बेचारे काफ़ी अरसे से तकाजा कर रहे हैं, रो रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। बैरियर के पास ऑफिस जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें जो है ना आप इसका सब बड़ी आपने पॉइंट की बात करी है कि पहले आपने प्रीवियस लोगों को क्लियर किया नहीं है जो बेचारे 8 साल से बैरियर टाउन कराची के चक्कर लगा रहे हैं जी। और उसी टाइम ड्यूरेशन में आपके पास एक लैंड एक्वायर्ड हो गई तो आपने न्यू डील निकाल दी, बजाय उनको देना चाहिए था। पहले तो इनकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि भाई वो जैसे मिसाल के तौर पर 500 गज़ है या 700 के पीछे 1000 गज़ आ रहा है इन लोगों के पीछे जो ये प्लॉटिंग दी हुई है, तो इनको चाहिए था कि इसको बाइफरकेट कर देते, 125 कर देते, 250 कर देते
500 भी लेके चलते हैं बिल्कुल और पीछे ऐसे नए प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर उन्हें कोई नई चीजें एडजस्टमेंट के बिल्कुल थ्रू ऐसे डाल देते हैं। लोग भी खुश हो जाते हैं और बहरिया की एक अपनी बहरिया गुडविल के बन ऊपर जाती। ट्रस्ट लेवल और इंक्रीज हो जाता। इनको चाहिए था कि पहले उस चीज़ को जो है ना कवर नहीं, कर बड़ी लेते। जेन्युइन बात करी है आपने। और ये सारी चीज़ें भी बहरिया पे मजीद हमारे पॉलिटिक्स इशू के अलावा ये भी इफेक्ट हो गई बिल्कुल कि लोगों ने कहा कि ये हमारे साथ ज्यादती हुई ज्यादती सरासर हो गई है। ना। अब बहुत सारे देखिए ना, वो एक बंदे ने अच्छा काम किया हो तो वो इतनी तेजी से नहीं फैलता, लेकिन जो बुराई होती है वो तेजी से फैलती है। तेजी से फैल जाती है। अब इसके वो- अलावा न्यू डील जैसे बहरिया की आपने हमें बताई है, तो जी, ये न्यू डील कामयाब तो नजर नहीं आई हमें, जी बिल्कुल ऐसे ही। उसके बाद फ्लॉप, बिल्कुल फ्लॉप हो गई। माइनस पे चली गई। एक ऐसा इम्पैक्ट आया कि एक तो जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट थे वो आपसे हट गए, नेगेटिव उन्होंने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी, नेगेटिव अप्रोच के साथ आ गए। जो पहले बहरिया में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे वो भी हट गए, ठीक है। और दूसरा ये हुआ कि आपने जो डील निकाली उन रेट्स पे कोई लेने को भी तैयार नहीं है। राइट, उसकी रीजन ये है ना कि वो अचानक से देखिए निकाल दिए, वो ले कैसे बंदा। अभी एक ट्रस्ट एक दफ़ा डेवलप होता है, बार बार नहीं करा जाता। और वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा का जलावा फूक फूक के, वो एक मिसाल भी है, मुझे सही तरह याद नहीं आ रही है। तो वही वाला जला छाछ भी हाँ, फूक फूक के ऐसा ही है। तो अभी फिर बहरिया ने ब्लाइंड खिलाया है न्यू डील में। बिल्कुल ऐसे ही है। हमने देखा कि क्लाइंटल हमारी जितनी भी थी, हमारा जो भी इन्वेस्टर था, वो उसको बहरिया टाउन कराची ने कहा कि भाई ये न्यू डील लॉन्च कर रहा हूँ, अभी नहीं बता रहा कहाँ दूंगा, और जब भी दूंगा मैं अनाउंस कर दूंगा, लिहाजा आप अभी पेमेंट जमा करा दें और मैं आपको बता दूंगा कि अभी ये डील कहाँ है। तो वो ऑब्वियसली कुछ, हमें तो मार्केट में हम लोग होते हैं, हमें अंदाज़ा हो गया था ये इसी सराउंडिंग में एक नई डील आने वाली है। मज़ीद भी अभी डील्स आएंगी। तो खैर अब इस पे तो हमने डिस्कस करना ही है, और आपने बड़े अहम पॉइंट शुरू में डिस्कस कर दिया वीडियो के। हमारे व्यूवर्स कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं, अब तो कहेंगे क्लोज कर दो। तो मज़ीद भी हम पॉइंट की चीज़ें तौसीफ साहब से पूछेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो बहरिया पे असरअंदाज हो गई है, तो लाजिम वीडियो को पूरा देखते रहे आगे। तो इसके अलावा आप मुझे थोड़ा सा ये भी बता दें कि जो रेट्स नीचे आ रहे हैं, तौसीफ साहब देखें 8 महीने से मार्केट नहीं चल रही थी, हमें भी पता नहीं चल रही थी, बहुत माइनर सा काम अगर थोड़े बहुत हुए, 20 ट्रांसफ़र 25 ट्रांसफ़र जो हेड ऑफिस हम जाके देखते रहे। इसके अलावा अचानक से लास्ट 2 वीक से हमने प्राइजेस को नीचे आते हुए देखा मज़ीद। जी पहले भी आए लेकिन स्टॉप हो गए थे, अब मज़ीद जो गिरे हैं, इसके बैक हैंड पे क्या वजूहात हैं? आप क्या समझते हैं कि क्लाइंटल की जज्बाती फ़ैसले हैं, या ये न्यू डील है, या कोई और वजह है इसके पीछे? मेरे लिहाज से ऐसे भाई इसमें भी 2 वजूहात हैं। एक तो क्लाइंटल बेस्ड है, और दूसरा बहरिया के जो चार्जेस इसने 20% एकदम पोजेशन पे, यूटिलिटी पे और इस तरह से चार्जेस एक साथ अचानक से बोझ डाल दिया। जो रेजिडेंट है उन पे भी अच्छे खासे चार्जेस डाल दिए हैं। तो लोगों का, जैसे आपको पता कि एक इन्फ्लेशन की वजह से लोगों का रहने सहने का या जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो गई है हर बंदे की। तो उस चीज़ को देखते हुए भी लोगों का रुझान कम हो गया कि भैया या कहीं पे भी परचेजिंग की जाए। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग हमारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने चीज़ें ली हुई हैं या बहरिया में जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके एंड से भी मैं ये समझता हूँ कि उनके एंड से ये एक थोड़ा सा कहना चाहिए कि नेगेटिव सोच है या नेगेटिव अप्रोच है कि वो अपनी चीज़ें जो अच्छी दामों में ख़रीदी हुई हैं वो कम दामों में बेचने शुरू कर दी हैं। मार्केट में ले आए हैं, भाई हम इतनी ले लें, पता नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने बहुत सारे 61, 62, 63 पे वीडियोस डाली कि भाई देखें हाई पे, इसको ऐसे मत करें, इसको रख के चलें। बिल्कुल, हमने तो टाइमली, मैं तो 61, 62, 63 के हवाले से बड़ा टाइमली मेरी कोशिश होती है कोई बड़ा नुकसान ना खा जाए। उस हवाले से मैं अपना पैगाम अपडेट करता रहता हूँ कि भाई ये भी एक हाइप क्रिएट हो रही है, अचानक से जिसने बेचना बेच दे और जिसने नहीं बेचना ना बेचे। लेकिन अगर होल्डिंग पावर है तो तकरीबन 3 से 4 साल का आज से भी आप होल्डिंग पावर रखें इन प्रीसेंट्स में। तो बिल्कुल 61, 62, 63, फिर इसी तरह से प्रीसेंट जो अभी 4 और 7 के इन्होंने नई कटिंग दी है, उसके लिए तो आपको रखना है। अगर आप अभी परचेज करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं, तो उसको तो आपको रखना पड़ेगा। एक पीरियड है, उसको चाहिए, डेवलपमेंट है, हज़ार उसके चीज़ें हैं, अप्स एंड डाउन्स है, वो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो फिर आप वहाँ पे रिहाइश या एक प्लॉट आपके सामने नज़र आएगा। बहरिया डिलीवर करेगा, 61 भी डिलीवर करेगा, 62 भी डिलीवर करेगा, 3 भी करेगा, 4 की एक्सटेंशन भी करेगा,
7 की एक्सटेंशन भी करेगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। सेम इसी तरह से जो आपने चीज़ें, मतलब मेरा क्लाइंट्स को ये सजेशन है कि जो आपने चीज़ें ली हुई हैं, कम दामों में ली हैं या ज़्यादा दामों में ली हैं, अभी इसको होल्ड करके रखें। बिल्कुल, मैंने भी लास्ट टाइम भी ये कहा, मत उन्हें जल्दी जल्दी बेचें, कम रेट में करके बेच रहे हैं, आपकी वजह से ही मार्केट जो है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है, डिवैल्यू हो रहे हैं प्लॉट। और ये बात बड़ी ऑथेंटिक तौसीफ साहब ने हमें बताई है कि देखें इसमें हो क्या रहा है। जज्बाती फैसले वाला हमेशा से कहीं ना कहीं नुकसान खा जाता है। हम हमेशा से, मैंने भी परसों भी एक वीडियो अपलोड करी अपने चैनल पे, उस पर भी तौसीफ साहब मैंने यही मैसेज कन्वे किया जो अभी आप बता रहे हैं कि अपने प्लॉट्स को ना, अगर आपको नीड है, हम समझते हैं अभी इस दौर में सबको नीड है, हर सूरत में हर बंदा चाहता है यार ये इन्वेस्टमेंट इतने टाइम के लिए होल्ड नहीं करनी थी, लेकिन अब मार्केट नहीं है तो भाई लिहाजा बेचे। आप तो अपने 15 लाख 20 लाख का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन पीछे आप जैसे और भी भाई मौजूद हैं जिनके प्लॉट्स वहाँ मौजूद हैं, जिस लोकेशन पे आप बेचने जा रहे हैं, आप जिस रेट पे बेच रहे हैं ना, उस रेट पे भी स्टैंड नहीं हो रहा, बायर स्टैंड नहीं हो रहा, बायर आपसे खेल रहा है, बायर स्टैंड नहीं हो रहा, क्योंकि बायर कह रहा है यार ये 20 कम में मिल रहा है, 5 और कम कर लो तुम, और कम कर लो, तो ऑब्वियसली आपका एक बड़ा नुकसान है, जिस वजह से आप दे भी नहीं रहे चीजें। पिछले दिनों में ये था कि मार्केट जो थी, अगर इसमें बाइंग सेलिंग ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन स्टेबल हो गई थी, रेट्स एक जगह पे आके रुक गए थे। अब ये पिछले 1 महीने और 15 दिन जैसे आप बता रहे हैं एकदम डाउन आए हैं, फिर प्राइसेस नीचे आने शुरू हुए हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी चीज़ें निकाल के सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया। जी बस ठीक है जी, इतने में ले लें। वो अगला बायर जो है वो फिर फर्दर कह रहा है नहीं भाई मैं तुम्हें इससे भी कम दूंगा, आप बोले चलो भाई ठीक है ठीक ले लो। तो खैर ये तौसीफ साहब की बात बिल्कुल 100% ट्रू है कि आप अपनी काइंडली इन्वेंट्रीज को इमीडिएटली होल्ड करें, और मज़ीद अपनी ज़रूरत अगर है आपकी बिल्कुल होगी, उसी सूरत में आप नुकसान भी कर रहे हैं, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल कोशिश करें कि इन प्लॉट्स पे आप तवज्जो ना दें, इनको होल्ड करें, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मार्केट में इम्प्रूवमेंट आएगी, ऐसा नहीं आएगी, क्योंकि बैरिया की अगर हम ट्रेंड बिल्कुल ऐसा ही ना, प्रीवियस भी अगर हम चीज़ों को देखें ना तो ऊपर नीचे चलता है, लेकिन अभी के जो मामलात हैं वो आपके पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जिसकी बिना पे ये सारे मामलात कुछ लॉन्ग टर्म के लिए चले गए। अदरवाइज इंशाल्लाह उम्मीद तो ये करते हैं कि अल्लाह से भी करते हैं, आप लोगों से भी करते हैं कि हमारी बात पे आप भी अमल करेंगे, और अल्लाह ताला हम पे इंशाल्लाह रहम और करम करता रहता है, और बड़ा गफूर और रहीम है, इंशाल्लाह आगे भी हम पे होता रहेगा। बस ये थोड़ी सी हमारी तरफ से एक आगाही थी, और वीडियो काफ़ी तवील हो रही है, आप लोगों के पास भी टाइम शॉर्ट होता है, तो मैं मज़ीद फिर इंशाल्लाह एक डिस्कशन डालूंगा तौसीफ साहब के साथ कि हम करंट मार्केट पे एक दोबारा से डिस्कशन करें, ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, मेरा नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है, मोहम्मद तौसीफ खान साहब का भी है। मज़ीद किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप बिल्कुल हमसे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके साथ ही फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, आप लोगों की मोहब्बतें मिल रही होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।